अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, माय बर्ड के साथ कुछ और टॉपिक्स पे बात करने के लिए मोहम्मद अज़हर हफीज़ हाजिर खिदमत है। सीज़न की आमद है और उसकी तैयारियां। हम जनरलाइज बातें करते हैं, लेकिन हर एवरी का, हर जगह का, हर केज का अपना टेम्परेचर है। हमारी रिक्वायरमेंट ये है 25 और 26 के दरमियान में अगर एक हफ़्ता आपके एवरी के अंदर टेम्परेचर रहता है तो आप आसानी से बॉक्सेस लगा सकते हैं। लेकिन अगर आपका इससे टेम्परेचर ऊपर है तो फिर आपको बॉक्सेस नहीं लगाना चाहिए, इंतज़ार करना चाहिए। वजह क्या है? किसी की एवरी जो है वो ग्राउंड फ्लोर पे है, किसी की फर्स्ट फ्लोर पे है, किसी की सेकंड फ्लोर पे है, किसी की ओपन शेड है, छत पे है। हर जगह पे टेम्परेचर मुख्तलिफ है। इस चीज़ को मद्देनज़र रखिए और अपने एवरी के मुताबिक फ़ैसला कीजिए। अगर मैं एक जनरल बात करूँ, डब्बे लगा दें, आज 11 तारीख हो गई है, आज 12 तारीख हो गई है, तो ये फार्मूला थोड़ा सा गलत है, क्योंकि हर जगह पे टेम्परेचर डिफरेंट है। अपनी एवरी के टेम्परेचर को देखिए, उसके मुताबिक फ़ैसला कीजिए, लेकिन डब्बों की तैयारी मुकम्मल करें। डब्बे लें, उनमें कोपेक्स डालें, उनमें नेस्टिंग डालें। नेस्टिंग डालने के बाद अगर आप, जैसा कि आपका केज के ऊपर एक जाली लगी होती है जहाँ पर डब्बा लगाते हैं, उस जाली को बंद रहने दें और उसके ऊपर डब्बा लगाएं तो लगा सकते हैं। क्योंकि डब्बे को फिल करने के बाद खाली जगह पर नहीं रखते, क्योंकि उसके अंदर छिपकली या कीड़े मकोड़े, सांप वगैरह जा सकते हैं, चूहे जा सकते हैं। तो उसके लिए आपने करना क्या है कि जब आप उस हुक पे उसको हैंग कर देंगे डब्बे को, तो उसका बेनिफिट क्या होगा कि कोई भी चीज़ उसके अंदर नहीं जा सके। अब आपने जो विटामिन हैं, जैसे कैल्शियम पी है या वाइटलिन है या दूसरी विटामिन हैं, वेलोसेफ है या और बाकी दवाइयां हैं जो, या आप दूसरी कंपनियां जो आपके लिए ब्रीडिंग फार्मूलाज बनाती हैं, उनके इस्तेमाल को शुरू कर सकते हैं। छल्ली की कोशिश करें, हर दूसरे दिन, हर तीसरे दिन छल्ली ज़रूर अपने जो परिंदों को दें। हमारे लिए तो बहुत मोहतरम दोस्त हैं जो ये काम करते हैं, हबीब साहब, गुलाम हबीब साहब क्या करते हैं कि ख़ुद ही वो छलियाँ लेके आ जाते हैं और अपने घर के भी ले आते हैं, मेरे परिंदों के भी ले आते हैं। उनका मैं शुक्रगुज़ार हूँ। छल्ली जो है वो बहुत सारे विटामिन को पूरा करते हैं। इसके साथ साथ आप अपने सारे बर्ड्स को उबले हुए चावल डालें। उबले हुए चावल में आप करें, जब उनको उबाल रहे हैं, उसमें कुछ लौंग, 1-2 पोथियाँ लहसुन की और छोटा सा अदरक का पीस डालें, और उसके बाद जब ये बॉयल हो जाएं तो इन चावलों को डालें अपने परिंदों को। इसके अंदर अगर आप थोड़ा सा जो है पुदीना शामिल कर लें तो वो भी बहुत अच्छा है। इसके साथ साथ आप अब काले चने, गंदम जो आती है, सादा गंदम के दाने जो आटे की चक्की से मिलते हैं, उनको भी उबाल कर देना है, क्योंकि गंदम का दाना सख्त होता है, वो लव बर्ड के लिए और जावा के लिए मुश्किल पैदा कर सकता है। तो इसलिए उनको उबाल कर ठंडा करके उसका पानी खुश्क करके फिर आपने इन परिंदों को देना उतना ही है जितनी उनकी ज़रूरत है। दाना रोज़ चेंज नहीं कर सकते तो हर दूसरे दिन ज़रूर चेंज करें, एक दिन छोड़ के एक दिन कर लें। पानी आपको रोज़ चेंज करना चाहिए। पानी ज़्यादा देर करेंगे तो उससे बीमारियाँ आएंगी। कल एक हर परिंदा जो है वो अपने पानी को लेसदार कर देता है, जब उसको उसमें नहाता है या उसमें पानी पीता है, तो जो उसके मुंह में होती हैं केमिकल्स वो उसमें आ जाते हैं। तो इसलिए हमें रोज़ पानी का बर्तन धोना भी चाहिए और उसको तब्दील भी करना चाहिए। उसके अलावा आप अपने जो है एवरी को साफ़ सुथरा रखें। ट्रे जो है हफ्ते में 2 दफ़ा ज़रूर धोएं। और आप जब सफाई का ख्याल रखेंगे, उसके साथ साथ आप अपने उसमें एवरी में जाला वगैरह लगने दें, चूहे छिपकली के रास्ते को बंद करें, तो क्योंकि इनसे डर कर भी परिंदे ब्रीड नहीं करते। अगर आप थोड़ा सफाई का ख्याल रखेंगे और अपने केमिकल विटामिन्स जो हैं, जो सब्जियों में भी अवेलेबल है, मेथी में है, लहसुन में है, अच्छा धनिए में है, फिर पुदीने में है, इन चीज़ों को इस्तेमाल से, चुकंदर में बहुत अच्छे विटामिन्स हैं। अच्छा, फिर जो सलाद का पत्ता है वो बड़ा ज़बरदस्त चीज़ है। फिर पालक में आपने एक चीज़ मद्देनज़र रखनी है, पालक को धोकर उसका जो एक पत्ता होता है वो एक जोड़े के लिए काफ़ी होता है, उससे ज़्यादा मकदार डालेंगे तो परिंदों के पेट ख़राब हो जाएंगे।
तो कोशिश करनी है कि आपने उनकी जो भी वो बीट वगैरह करते हैं उनको रेगुलरली चेक करनी है। अगर वो पतली हो रही है या उसका रंग चेंज हो रहा है तो उसके साथ ही उसकी खुराक पे मद्देनज़र रखें कैसे है। बहुत ज़्यादा गर्म चीज़ें और केमिकल जो है वो उनके किडनी फेलियर और लीवर फेलियर का बायस बनते हैं, तो इसलिए एहतियात कीजिए, वही चीज़ें इस्तेमाल कीजिए। फार्मूला सिंपल सा है, अगर आपके पास पाउडर फॉर्म में विटामिन हैं तो 1 मिलीग्राम जो है वो 1 लीटर 1 केजी के लिए काफ़ी है, और अगर आपके पास वो लिक्विड फॉर्म में है तो आप 1 मिलीग्राम 1 लीटर पानी में इस्तेमाल कर सकते हैं। उनको इस्तेमाल कीजिए और बेहतर रिज़ल्ट की उम्मीद रखिए। जो बहुत सारे केमिकल्स हैं जो इस काम के लिए आते हैं, और इनका बेनिफिट्स भी हैं और इनके नुकसानात भी हैं। अगर तो आप उनको नेचुरल इंग्रेडिएंट दे सकते हैं तो सबसे अच्छा। जैसे छल्ली जो है वो बहुत आला काम है, गंदम, चने, मिक्स दालें, और साथ अगर आप उनको अच्छा फीड भी लेके दें। मैंने अभी जस्ट चेक किया, जो आप अपनी मर्ज़ी से फीड बनाते हैं ब्रीडिंग सीज़न के लिए, वो कुछ 350 रुपये, 325 रुपये किलो के हिसाब से बनती है, अगर आप 25 किलो या 50 किलो बनाते हैं। लेकिन वो फीड ऐसी है जो ब्रीडिंग सीज़न में आपको अपने पैसे पूरे कर देती है। उसमें आप महंगी और सस्ती चीज़ को ना देखें, आप उसको इस्तेमाल करें। मेरा ख़्याल है कोई 9,000 रुपये की 27-28 किलो बन जाती है, तो वो एक अच्छी फीड है। लेकिन अगर आप कुछ बेहतर चाहते हैं तो उसके अंदर आप बाजरा मिक्स कर सकते हैं, या जो सस्ती फीड आपको 230-40 रुपये मिल रही है उसको 10 किलो ऐड करके उसको आप 40 किलो कभी कर सकते हैं। लेकिन जो उसका असल इंग्रेडिएंट है जिसमें कंगनी वगैरह है, खुर्तम है और बाकी चीज़ें हैं, जब वो अवेलेबल होंगी, सरसों के बीज हैं, ये चीज़ें उसको सीज़न में सपोर्ट करने में मदद करेंगी। अपने सीज़न की तैयारी कीजिए, अल्लाह ताला सब के काम में बरकत डाले और बहुत सारा फजल करे। बहुत बड़े डब्बे लगाने से भी परिंदे थक जाते हैं, उनके अंडे रोल हो जाते हैं, अंडे उनके नीचे निकल जाते हैं। डब्बे हमेशा स्टैंडर्ड लगाएं, जो 7 इंच बाई 8 इंच, वो 11 इंच इस तरह के साइज़ में आते हैं, 7 बाई 7 बाई 11। उनको स्टैंडर्ड डब्बे, जब आप जा कहते हैं जी लव बर्ड का डब्बा दे दें या फिंचेस का डब्बा दे दें या जावा का डब्बा दे दें, तो वो आपको दुकानदार वो जो स्टैंडर्डाइज्ड डब्बे बने होते हैं वही आपको पेश कर देते हैं। कोशिश करें अपनी एवरी को एक जिस कमरे में बनाए उसके अंदर फिर पिंजरों को रखें, ताकि अगर आपका कोई बर्ड पिंजरों से निकलता है तो उस एवरी के अंदर रहे और आप आसानी से नुकसान से बच सकें। बाकी अल्लाह बारी ताला से दुआ है कि आपके लिए बहुत अच्छी ब्रीड का इंतज़ाम करें और आपको नुकसान से बचाएँ। मेरा चैनल देखते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए। अस्सलाम वालेकुम।